आज का ये वीडियो उन सभी दुखी आत्माओं के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और ज्ञानी बनना चाहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ये समझ बैठते हैं कि भाई हमारा यूपीएससी में हो जाएगा, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही करके कई साल गुजार देते हैं। सारी चीज़ें जो वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप उसमें से एक को भी फॉलो करते हैं तो आप यूपीएससी को बिल्कुल भूल जाइए। ओके, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला है बिलीफ। वैसे बिलीफ रखना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये बिलीव कर बैठे हो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा तो आप बहुत ही खसारे में हो, आप बहुत ही बड़े धोखे में हो। क्योंकि देखिए, जो भी यूपीएससी टॉपर्स है इस साल के या पिछले साल के, कोई भी टॉपर्स को देख लीजिए, वो यही कहते हुए आपको मिलेगा कि हमारा रिज़ल्ट आने तक हमको यही पता नहीं था कि हम इस साल पास हो जाएंगे। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए कि आप ये भ्रम में ना रहे कि आपका हो जाएगा। ये आपको ये बताता है कि वो लोग मेंटली प्रिपेयर थे। अगर वो फेल भी हो गए तो दूसरे बार वो कम बैक करने वाले थे। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। देखिए, सिलेबस कंप्लीट करना अलग बात है और यूपीएससी के लिए पढ़ना अलग बात है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, जैसे स्पेक्ट्रम की, आपको एक पेज उठा लीजिए उसमें से और देखिए उसमें कितने सारी चीज़ें फैक्चुअल होती है। क्या आपको सारी चीज़ें वो याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ना है जो यूपीएससी के लिए फ़ायदेमंद है। अब ये कैसे पता लगेगा? आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना होगा, उसे एनालाइज करना होगा, खुद से नोट्स बनाना होगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। खुद से सारी चीज़ें देखिए, खुद से सारी चीज़ें रिसर्च करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है और आप यूपीएससी क्रैक करने में कैपेबल हो जाओगे। और तीसरी बात है, देखिए, अगर आप भी शो ऑफ करते हो, सारे लोगों को बताते फिरते हो, चाहे अपने रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अगर आप सबको शो ऑफ करते फिर रहे हो और एक बार भी आप गलती से फेल हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाएगा कि आप दूसरी बार आप उन्हें आंख मिलाने के भी काबिल नहीं रहोगे, उन्हें बात करने के भी काबिल नहीं रहोगे। क्योंकि वो आपको ये ज़रूर पूछेंगे क्या तेरा हो गया, और आपके पास जवाब होगा कि नहीं, अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। और ये साइकिल शायद चलती जाए, आप लूप में ही रह जाओ कि मैं इस साल पास करूँगा, इस साल पास करूँगा, और लोगों को सिर्फ बोलते फिर रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे हो, पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ये बात बनने वाली है नहीं। आप यूपीएससी में पास नहीं होगे, भूल जाइए। और चौथी बात है वो सारी चीज़ें करना जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। इसमें पोर्नोग्राफी भी शामिल है, इसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना भी शामिल है, इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो आपको हरगिज़ आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, दूर लेकर जा रही है। आपको खुद पर रिसर्च करना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल से दूर लेकर जा रही है। चाहे आप स्मोकिंग करते हो, चाहे आप अपने फीमेल फ्रेंड से, मेल फ्रेंड से बातें करते हो, चाहे आप दोस्तों में बातें करते हो, चाहे कोई भी हो रिलेटिव मेंबर से, ये सारी चीज़ें अगर आपको आपके गोल से दूर कर रही है तो बिल्कुल इससे हद में रहकर कीजिए, लिमिट में रहकर कीजिए। और हो सके तो जो कंटेंट है, बैड कंटेंट होता है इंटरनेट पे, पोर्नोग्राफी वगैरह, इससे बिल्कुल आपको दूर रहना है। क्योंकि आपका ये सारा टाइम वहाँ पर यूटिलाइज़ हो जाएगा और बाद में आप जब एनर्जी की मांग करोगे, डिमांड करोगे, तो आपके बॉडी में वो बचेगी नहीं और आप लेथर्जिक महसूस करोगे, लेजीनेस महसूस करोगे और बाद में आप वो सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाओगे। और देखिए, 5वीं चीज़ है कि आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। चाहे आप कितनी भी चीज़ें देख लो, चाहे आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लो, कितने भी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, अगर आपको अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है कि हाँ मैं इस साल पास कर जाऊंगा, तो आप कभी ज़िंदगी में यूपीएससी तो भूल जाइए, कोई दूसरी चीज़ भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। और देखिए, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो गया है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, रिग्रेटिंग फॉर वेस्टेड टाइम इज़ वेस्टिंग मोर टाइम। एक बार फिर दोहरा लेता हूँ मैं, रिग्रेटिंग फॉर वेस्टेड टाइम इज़ वेस्टिंग मोर टाइम। यानी अगर आप वो काम कर चुके हो जिसमें आपको पछतावा हो रहा है और सिर्फ आप पछतावे में ही ज़िंदगी गुजार दे रहे हो, उस दिन को बर्बाद कर रहे हो, तो आप रिग्रेट नहीं कर रहे हो, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो। तो ये सारी बातें याद रखिए, ध्यान रखिए। और अगर आप एक भी चीज़ को इसमें से फॉलो कर रहे हैं और आपको अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है किसी भी चीज़ से, तो प्लीज़ उससे दूर रहिए और यूपीएससी को दिल लगा कर पढ़िए। बोझ मत समझिए, बर्डन मत समझिए, तभी आप यूपीएससी क्रैक कर पाओगे। और दूसरी बात, इसे फॉर्मेलिटी मत समझिए, ये आपका जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, आपको इससे एनर्जी मिलनी चाहिए।